गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका चैप्टर 5 है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसके पहले हमने बात किया था लाइंस एंड एंगल की, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था क्लास 7 का। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, क्लास 7 का। ये द लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। आज हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर एंड डिफिनेशन ऑफ सम टर्म्स, ठीक है। आज हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसमें क्या क्या हम पढ़ना है, और कुछ कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के प्रॉब्लम को बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा, तब आपसे सारे प्रॉब्लम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या है, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कौन कौन से उसके प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में पढ़ना है। वही प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करके आगे के जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल। सबसे हम पहले बात करते हैं कि हमारा ट्रायंगल क्या होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल। इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। ए ट्रायंगल इज ए सिंपल closed a triangle is a simple closed curve made up of three lines. थ्री लाइन सेगमेंट, ठीक है। ट्रायंगल का हम अगर डिफाइन करना चाहें, कि अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है, तो आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो कि ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट। एक ट्रायंगल जो होता है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। मैंने इसके जो लाइंस और एंगल वाले चैप्टर में होंगे उसमें मैंने डिस्कस किया था कि लाइन सेगमेंट और रे, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो आप अगर आपको लाइन सेगमेंट में कुछ दिक्कत है तो आप जाके उस लेक्चर को प्रेफर कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम कि इसमें क्या क्या होता है। इट हैज़ थ्री वर्टेक्स। इसके पास थ्री, एक जो ट्रायंगल होते हैं उसमें हमारे थ्री वर्टेक्स होते हैं, थ्री साइड होते हैं, तीन वर्टेक्स होंगे, तीन साइड होंगे, और थ्री एंगल होंगे एंड थ्री एंगल, ठीक है। इसको हम डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल का। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। जैसे आप ट्रायंगल को आप नाम दे सकते हो। अगर ए आप बोल दो इसको, इस पॉइंट को आप बोल दो बी, इस पॉइंट को बोल दो सी। जितने भी हमारे कॉर्नर होते हैं उन कॉर्नर को हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। जितने भी हमारे कॉर्नर हो गए ऑल थ्री कॉर्नर आर कॉल्ड वर्टेक्स। यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑल थ्री कॉर्नर आर कॉल्ड वर्टेक्स। इस केस में हमारे पास, इस ट्रायंगल में हमारे पास वर्टेक्स कौन कौन से होंगे, तो ए हो जाएंगे, बी हो गए और सी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले इसके तरफ कि साइड कितने होते हैं। तो साइड साइड यानी कि एक लाइन सेगमेंट, एक टोटल, मतलब एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट में ख़त्म होकर जितनी हमारी लाइन सेगमेंट है उसी को बोलूँगा साइड। जैसे कि ए पॉइंट से शुरू हो रहा है लाइन और बी पॉइंट पर आकर टर्मिनेट हो रहा है, तो ए बी हमारा हो गया एक साइड,
दूसरा साइड हो गया हमारा ए सी, एक लाइन पे शुरू, एक पॉइंट पे शुरू हो रहा है, दूसरे पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहा है, तो ए सी। तीसरा हमारा साइड हो गया बी सी, ठीक है। तो हम अगर हम साइड की बात करें, साइड साइड की बात करें तो हमारा हो जाएगा ए बी, दूसरा हो जाएगा बी सी, और तीसरा हो जाएगा मेरा ए सी, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे कि आपको अगर साइड, अगर यहाँ पर साइड है और साइड को आपको सिम्बलाइज करना है कि ए बी हमारा साइड है, तो आप एक ए बी के ऊपर, क्योंकि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से हमारा लाइन शुरू हुआ और बी पॉइंट पर हमारा लाइन आके टर्मिनेट हो गया, तो हम क्या करेंगे कि इसको सिम्बलाइज करने के लिए, तो इसका सिंबल है कि आप ए बी के ऊपर अब बार लगा दोगे, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, एक आप बार लगा दोगे तो हमारी ये साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल की कि हमारा एंगल क्या होगा। तो एंगल्स इन ट्रायंगल ए बी सी, मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया था कि ट्रायंगल ए बी सी को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म से। ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिए और ए बी सी जितने कॉर्नर, उसके जितने वर्टेक्स होंगे उन सारे वर्टेक्स को हम लिख देंगे, तो हमारा एक ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा एंगल कैसे बनेगा। तो आप एंगल यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एंगल बी हो गया, एंगल ए हो गया, एंगल सी हो गया, लेकिन मैंने भी अपने पिछले लाइन्स एंड एंगल में बताया था आपको कि अगर कोई भी आपको एंगल को लिखना है, मान लीजिए यहाँ पर अभी सिंगल एंगल है तो आप सिर्फ बी को लिख दोगे, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट और आ गया तो यहाँ पर दो एंगल ड्रॉ हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर दो एंगल ड्रॉ हो जाएंगे और अगर आप एंगल बी बोलते हो तो कंफ्यूज होंगे कि आप इस वाले एंगल को बी बोल रहे हो या फिर ये जो लाइन ड्रॉ हुए हैं इस वाले एंगल को बी बोल रहे हो। इसलिए जब भी कोई भी एंगल को आप डिनोट करो तो उसके वर्टेक्स के, मतलब जो सेंटर, कोई भी एंगल का आप बता रहे हो तो वो एंगल हमेशा सेंटर में होगा और बाकी दो वर्टेक्स और होंगे उसके जितने, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर, उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर एंगल को बता रहा हूँ, अब जैसे कि एंगल आपको ए लिखना है तो एंगल ए को आप लिख सकते हो, एंगल ए है, आप डायरेक्ट यहाँ पर एंगल ए लिख सकते हैं, लेकिन अब इसी एंगल ए को हमें लिखना हुआ तो आप लिख सकते हो एंगल बी ए सी, और फिर इसी एंगल ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल सी ए बी। मतलब जिस भी एंगल को आपको रिप्रेजेंट करना है वो हमेशा एंगल सेंटर में आएगा, मतलब आप एंगल लिखते समय, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा जो ट्रायंगल उसका रिप्रेजेंटेशन है। और अगर हम बोलें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, तो एंगल का रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एंगल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब उसी तरह हम अगर एंगल बी को लिखना चाहें कि हमारा एंगल बी कौन सा होगा, तो एंगल बी ये वाले हैं, और एंगल बी को अगर आप डिनोट करोगे तो एंगल बी को कैसे करोगे, एंगल बी डायरेक्ट आप एंगल बी को कर सकते हो, लेकिन आप अगर एंगल बी को सेंटर में लाके करोगे तो एंगल ए बी सी हो जाएगा, एंगल ए बी सी। और अगर तीसरे इसमें करोगे तो हो जाएगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। और फिर आप अगर एंगल सी को रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो एंगल सी को कैसे करोगे, डायरेक्ट आप एंगल सी कर सकते हो। और फिर आप एक तरीका और है कि आप डायरेक्ट आप एंगल बी सी ए कह सकते हो या फिर ए सी बी बोल सकते हो। तो एंगल बी सी ए, या फिर आप बोल सकते हो एंगल ए सी बी। तो ये दोनों ये तीन तरीके हैं जिससे आप एंगल को डिनोट कर सकते हैं। अब हमने अपना यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में बात कर ली, अब आगे और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ जो हमारा है मीडियन ऑफ ट्रायंगल। कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो सपोज डैट ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी साइड के अगर सेंटर से आप उस ट्रायंगल को किसी भी साइड, मतलब किसी भी साइड है, यहाँ पर तीन साइड हैं, ए बी है, बी सी है, सी डी है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम सपोज लेते हैं बी सी साइड, और बी सी साइड के हम बीचों बीच सेंटर से, मान लीजिए बी सी साइड टोटल 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर से इसके सेंटर से हम एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो हमारे बी सी साइड को
टू इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो कौन सी जो हमारा डी होगा, ए डी हो जाएगा, वो हमारे मीडियन होंगे। ठीक है, अगर इसको आप डी पॉइंट को जो हमारे मीडियन होंगे इसको आप ए वर्टेक्स से आप ये जो हमारा वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से आप अगर इसको मिला दोगे तो हमारा जो ए डी हो जाएगा वो हमारे मीडियन ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे। मीडियन यानी कि किसी भी साइड को दो अपोजिट दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो हम डिफाइन करते हैं कि हमारा मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो मीडियन ऑफ ट्रायंगल लिखने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा कि इसका डिफाइन कि द लाइन सेगमेंट AD, the line segment AD joining the midpoint of line segment BC to its opposite vertex A is called median of triangle, median of triangle। देखिए इसमें क्या है कि आप किसी भी एक साइड को आप ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर BC साइड लिया है, इसको आप दो इक्वल पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसके मतलब इसका एक मिड पॉइंट ले लीजिए। मिड पॉइंट कहने का मतलब है कि ऐसा पॉइंट जहाँ से ये जो उस पॉइंट से हमारे जो दोनों डिस्टेंस है, मतलब दोनों पॉइंट हैं B और C, दोनों को डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, वो हमारी होते हैं मिड पॉइंट। तो मान लीजिए सपोज दैट मिड पॉइंट लेने के लिए ये हमारा जो BC लाइन है ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो हम इसके 2.5 सेंटीमीटर जो हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे इसके मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट हो जाएंगे उसी मिड पॉइंट से आप सपोज दैट हमारी मिड पॉइंट हो गई वो D हो गई, और D से आप उसके अपोजिट सामने वाले कोई भी वर्टेक्स को आप। तो हम बात कर रहे थे कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो देखिए मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या है, द लाइन सेगमेंट AD ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स A इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। इस देखिए इस ट्रायंगल में जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें क्या होगा कि आप कोई भी एक साइड ले लो आप, जो मान लो हमें यहाँ पर साइड ली है BC, ठीक है। इसके मिड पॉइंट को आप निकालो। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, ही मैंने बताया था कि अगर BC है और यहाँ पर मान लीजिए ये इसका मिड इन, तो इसका सेंटर पॉइंट इस पूरे लाइन का, ये मान लीजिए मेरा लाइन मेरा 6 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर थ्री पॉइंट जहाँ से मेरे 3 हो जाएंगे, मतलब 3 आएंगे, वो मेरा जो होगा पॉइंट वो मेरा मिड पॉइंट होगा। और वही मिड पॉइंट से आप डायरेक्ट उसके अपोजिट जो वर्टेक्स होंगे उसको आप ज्वाइन करोगे तो हमारा जो लाइन मिलेगा AD, जो हमारे लाइन मिलेंगे AD होंगे, या फिर जो आप अपने से नाम दे दो, तो हमारे हो जाएंगे मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल का काम क्या होता है कि वो हमारे जो कोई भी एक लाइन होता है उस मतलब उस लाइन के दो इक्वल पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आप अगर BC लाइन लो तो वो भी सही है। अगर आप सपोज दैट आप AB ले लो, तो AB के लिए मान लीजिए यहाँ पर सेंटर हो गया P, इस लाइन में सेंटर हो गया P, और इस सेंटर से, इस P के सेंटर से आप इसका अपोजिट, इस साइड के अपोजिट जो वर्टेक्स होगा, AB का साइड का अपोजिट वर्टेक्स है C, आप अगर AC को आप ज्वाइन करोगे तो ये हमारा हो जाएगा मीडियन, एक और मीडियन PC। तो यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर कि AD इज द मीडियन, AD is the median to the side BC। ठीक है, और अगर हम दूसरे मीडियन की हम बात करें तो हमारा हो जाएगा PC is the median to the side AB। उसी तरीके से आप एक और मीडियन निकाल सकते हैं। अगर आप हमने AB ले लिया है, BC ले लिया, आप CD ले लें, तो CD में भी आप अगर एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट, और इस पॉइंट को आप मतलब इसके मतलब मिड पॉइंट ले लो। मान लीजिए आप मिड पॉइंट ले ली यहाँ पर Q,
और इस क्यू को मतलब ए सी के अपोजिट वर्टेक्स से आप इसको अगर ज्वाइन करोगे तो हमारा हो जाएगा बी क्यू इज़ द मीडियन टू द साइड ए सी। यहाँ से आप इसको वो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जैसे ही अब ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे कि पी सी बी क्यू इज़ द मीडियन BQ is the median to the side BQ is the median to the side AC। ठीक है, ये हमारा मीडियन का हो गया कि क्या मीडियन होता है, आपको मीडियन के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं अपने अपने अगले टॉपिक की तरफ जो हमारा है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ जो हमारा है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल में क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है कि ए बी सी हमारा ट्रायंगल है। अगर किसी भी वर्टेक्स से डायरेक्ट उसके सामने किसी वर्टेक्स के अपोजिट साइड में हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, जो लाइन हमारा परपेंडिकुलर होगा, स्ट्रेट 90 डिग्री होगा, वो हमारा एल्टीट्यूड होगा। हम ए से हम ड्रॉ किए हैं तो तो हमारा ए एल जो है एल्टीट्यूड है टू बी सी, लाइन बी सी। अगर हम बी से ड्रॉ करेंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन में इसके अपोजिट साइड में ए सी में, तो हमारा जो होगा बी, यहाँ हम लेते हैं पी मान लेते हैं हम, तो हमारा जो बी पी होगा वो भी हमारा एल्टीट्यूड होगा एट अ लाइन ए सी। अगर हम सी से करें और यहाँ पर अपोजिट में हम क्यू मान लें तो हमारा सी क्यू जो होगा वो भी होगा एल्टीट्यूड एट ए बी। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो हम लिखने जा रहे हैं। द हाइट is given by the line segment that start from A comes straight down to BC and is perpendicular to BC. Then this line segment AL is called altitude of the triangle। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और कि हमारा जो सिंबल होगा, सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर इज एक स्ट्रेट लाइन, नीचे उसके डैश और ऊपर आरी हम लिख देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर का साइन हो जाएगा। और ये हमने जो बताया वो एल्टीट्यूड और मीडियन में डिफरेंस होता है। मीडियन क्या होता है कि कोई भी हमारा जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब दो इक्वल पार्ट उसके मिड पॉइंट से लेंगे हम तो दो इक्वल पार्ट में वो बट जाएगा और किसी और उसके अपोजिट वर्टेक्स से जाके वो ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन एल्टीट्यूड में क्या होता है कि एल्टीट्यूड में वो डायरेक्ट स्ट्रेट 90 डिग्री आएगा। अब ये जो है इसमें मीडियन वाले केस में हमारा जो बी एल है, बी एल डज नॉट इक्वल टू ए एल, मतलब हमारा जो बी एल और ए एल हमारा एल मतलब एल हमारा, इट मीन्स कि एल इज़ नॉट मिड पॉइंट, एल हमारा मिड पॉइंट नहीं होगा, एल हमारा मिड पॉइंट नहीं है
तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बी एल और ए एल इक्वल होगा। ए एल और बी एल इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि हम एल हमारा मिड पॉइंट पर ही आ जाए, ऐसा ट्रायंगल हो जो हमारा सामने हमारा जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए वो हमारा मिड पॉइंट पर आ जाए। लेकिन हर केस में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो ये हमारे मिड पॉइंट पर ही आएगा और बी एल और एल इक्वल होगा, बी एल और एल सी इक्वल होगा, ऐसे इक्वल नहीं होगा। और अगर हम इसी मीडियन के केस में लेते हैं तो हमारा जो मिड पॉइंट होता है उसके दोनों मिड पॉइंट के जो साइड होते हैं वो हमारे इक्वल होते, जहाँ पर हमारा मिड पॉइंट कट डाउन कर रहा है वो दोनों साइड हमारे इक्वल होते और वो अपोजिट वर्टेक्स से मीटअप कर जाते। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हम बढ़ते हैं अपने अगले हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है। दो टॉपिक डिस्कस हो गए हैं, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? 6.1। तो हम देखेंगे अपने पहला क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट इन एंड ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है हमारा पी एम लाइन सेगमेंट एज डैश दिया हुआ है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है पी डी इज, और हमारा तीसरा भी है कि इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा P हो गया, Q हो गया, M हो गया और ये D R। अच्छा, ये जो सिंबल हमारा दिया रहता है ये किसी भी लाइन में अगर हमारा इस टाइप ऐसे लाइन है और इस लाइन पे बेस पे इस तरह का सिंबल है तो हमारा 90 डिग्री डिनोट करता है। और कहीं भी 90 डिग्री अगर डिनोट कर रहा है तो आप देखते समझ जाओगे कि हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड है। तो आप अच्छा, अब यहाँ पे बोला है कि डी हमारा जो है वो डी हमारा मिड पॉइंट है। अगर हमारा डी मिड पॉइंट है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि सोल्यूशन है कि इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट, इफ़ डी इज मिड पॉइंट, अगर हमारा डी मिड पॉइंट है तो क्या होगा? इफ़ डी इज़ मिड पॉइंट, अगर डी हमारा मिड पॉइंट है तो देयरफॉर इट एम्प्लाइज दैट क्यू डी इक्वल टू डी आर। क्यू डी जो है वो डी आर है, वो हमारा इक्वल होगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हमारे जो स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर हमारा सिंबल डिनोट कर रहा है कि हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर PM is altitude of triangle। ठीक है, ये हमारा एल्टीट्यूड होगा क्योंकि हमारा जो लाइन है इसमें ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम पर लिख सकते हैं कि हमारे पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्यू एम क्या है। तो क्यू एम में हम लिखेंगे क्यू एम इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल।
दूसरे में पूछा हुआ है कि पी डी क्या है। अगर ये मिड पॉइंट है, डी इज़ द मिड पॉइंट और क्यू डी और डी आर इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि पी डी इज़ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारा मीडियन है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यू एम और एम डी, क्यू एम और नहीं, क्यू एम और एम आर क्या इक्वल होंगे, तो नो। हम यहाँ लिख देंगे हमारे ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन कि एज क्यू एम और एम आर इक्वल होंगे, तो नो। नो, क्यू एम does not equal to mr because m is not midpoint of line segment QR। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि ड्रॉ रफ स्केच ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी बी ई इज मीडियन। ओके, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, जो हमें ट्रायंगल में शो करना है क्या, उसी तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। रफ में मैंने बनाया, मेजरमेंट नहीं लिया है, और इसमें बोल रहा है कि रफ में ही बनाना है आपको भी। अच्छा, इस ट्रायंगल का जो नाम दे दीजिए, अब ट्रायंगल दे दीजिए ए बी सी। अच्छा, अब बोला है कि बी ई इज मीडियन। अगर बी ई मीडियन हो तो एक पॉइंट, तो एक हमारा लाइन सेगमेंट जो होगा वो बी से निकलेगा, और दूसरा हमारा जो लाइन सेगमेंट होगा वो ई पर कहीं जाके मीट करेगा। तो हमारा ई जो होगा वो सामने अपोजिट साइड में होगा, जो ए सी हमारा लाइन सेगमेंट है उसी में होगा। तो हम ए सी का जो मिड पॉइंट है, हम मिड पॉइंट ले लेंगे। सपोज डेट ए सी का ये मेरा मिड पॉइंट हो जाता है, और इसमें अभी तो रफ में करना है आपको। तो रफ में आप मान लीजिए ये हमारा मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट में मान लीजिए हमारा ई है। तो अगर इस मिड पॉइंट को हम इस वर्टेक्स से हम ज्वाइन कर दिए तो हमारा ये हो जाएगा। इस मिड पॉइंट को हम वर्टेक्स बी से हम ज्वाइन कर दिए तो हमारा हो जाएगा कि बी ई इज़ द मीडियन। हियर ई इज मिड पॉइंट ऑन साइड AC, then median will form median BE on side AC of triangle ABC। ठीक है। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर है 2, मतलब सॉरी बी है, 2 का ही बी है। तो 2 के बी में क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला ट्रायंगल है कि ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू एन पी आर आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल का नाम हो गया पी क्यू आर। ठीक है। अब बोल रहा है कि पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड